नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नहीं, दो नहीं, 3-3 कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा और ये तीनों के तीनों ही कंपनी एफएमसीजी सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। देखिए, एफएमसीजी सेक्टर में बहुत सारे बड़े-बड़े प्लेयर हैं, यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, साथ ही साथ आईटीसी है, साथ ही साथ नेस्ले है। बड़े से बड़े दिग्गज कंपनी बन चुके हैं आज। एक टाइम इस सारे कंपनीज एक छोटा-सा माइक्रो कैप, स्मॉल कैप टाइप कंपनी था। आज वो लार्ज कैप एंड ब्लू चिप टाइप कंपनी बन चुके हैं। तो आज मैं ऐसे 3 कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो आज एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है और फ्यूचर में एक हाई ग्रोथ होने का चांसेस भी है। तो देखिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद आपको खुद डिसीजन लेना होगा कि कौन सा कंपनी के ऊपर आप काम करना चाहेंगे। देखिए, मेरे तरफ से सारे वीडियोस एजुकेशन पर्पस में होते हैं। मेरा काम है सारे पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करना, आपका काम है उस पॉइंट्स को वेरीफाई करके आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करना। तो चलो अभी एक एक करके देख लेते हैं कि फर्स्ट मूविंग कंज्यूमर जो गुड्स है वो कौन सा 3 कंपनी है जो आज स्मॉल कैप है। देखिए, एक चीज को मैं बता दूं, स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज हमेशा हाई ग्रोथेबल कंपनी होते हैं क्योंकि अगर मल्टीपल रिटर्न कमाना है तो आपको स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर ही काम करना होगा, स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप कंपनी के ऊपर। हाँ, यहाँ पे जितना रिटर्न भी मिलेगा उतना हाई रिस्क भी है क्योंकि डूबने का चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो सोच समझकर फंड को मैनेज करके आप काम करिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है जाइडस। तो जाइडस मतलब फर्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जाइडस वेलनेस। तो जाइडस वेलनेस आप सभी जानते हैं, इसका ब्रांड बहुत सारे लोग इसका ब्रांड यूज करते हैं। अगर इसका ब्रांड के बारे में बात करूं तो आप ध्यान से इस चीजों को देखना कि इस कंपनी का प्रोडक्ट क्या क्या है। देखिए, शुगर फ्री, आप इस प्रोडक्ट को बहुत बार घर पे भी शायद यूज करे होंगे, रेस्टोरेंट वगैरह बहुत जगह पे शुगर फ्री आपको यूज करे होंगे। साथ ही साथ एवर यूथ, वो भी इस प्रोडक्ट को बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो साथ ही साथ देखिए, कंपनी 1988 से शुगर फ्री लॉन्च किया है, 1991 में एवर लॉन्च किया, 2005 में फिर से शुगर का जो न्यूट्रिशन सॉरी जो नेचर है शुगर शुगर फ्री का, शुगरलेस का, तो उसके ऊपर भी प्रोडक्ट बना है। साथ ही साथ न्यूट्रलाइट के ऊपर भी कंपनी प्रोडक्ट बनाया 2006 में। 2009 में कंपनी एनएससी में लिस्टिंग हुआ और फिर से देखिए 2011 में कंपनी का फर्स्ट जो जेनफिट प्रोजेक्ट है सिक्किम में उन्होंने बनाया। उसके साथ साथ कंपनी शुगर फ्री जो मतलब ग्रीन विथ जो स्ट्रीव्स है वो भी कंपनी बनाया 2017 में। उसके बाद देखिए 2019 में कंपनी 3 अलग अलग कंपनी को एक्वायर किया, जैसे कॉम्प्लेन हो गया, साथ ही साथ ग्लूकोन डी हो गया, उसके बाद नाइसिल हो गया। ये तीनों कंपनी इसका नहीं है, वो दूसरों कंपनी को एक्वायर किया है, खरीदारी की है। आप खुद ही देख सकते हैं, एक्विजिशन किए हैं 2019 में। और वो भी ग्लूकोन डी कितना मार्केट में सबसे ज्यादा ग्लूकोन डी इस गर्मी के टाइम में बेचा जाता है, आप सभी जानते हैं। नाइसिल भी सबसे ज्यादा बेचा जाता है और कॉम्प्लेन तो बहुत पुराना कंपनी है, तो इसको एक्विजिशन किया जाइडस ने 2019 में। तो इसी तरीके से कंपनी धीरे धीरे खुद को आगे बढ़ाया। अभी देखिए, शुगर फ्री से लेकर साथ ही साथ देखा जाए तो जो एलोवेरा जेल है, इस तरीके से प्रोडक्ट्स भी कंपनी बेचते हैं। तो बेसिकली कंपनी के जो प्रोडक्ट है आप यहाँ पे डिटेल्स में देख सकते हैं, कॉम्प्लेन से लेकर, शुगर फ्री से लेकर, ग्लूकोन डी से लेकर, साथ ही साथ आई एम लाइट से लेकर, शुगर फ्री जो डिलाइट है, न्यूट्रलाइट है, नाइसिल है, एवरी यूथ मतलब एवरी यूथ है। इस तरीके से प्रोडक्ट्स को कंपनी बेचते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ना हो और उस कंपनी के ऊपर निवेश करना थोड़ा सा खतरा बन सकता है। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर एक पॉइंट्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। सबसे पहले कंपनी का कैपेक्स। देखिए, जाइडस लाइफ केयर के ऊपर कैपेक्स के बारे में बात करूं तो 2022 में कैपेक्स था 74 करोड़ और आज कंपनी कैपेक्स को 50% कम कर चुके, 39 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी के कैपेक्स को बढ़ाना चाहिए था, बीच में बढ़े तो थे कोविड के बाद, मगर फिर से वो धीरे धीरे करके कम होता देखने को मिले। अभी देखिए, कंपनी के जो ऊपर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस पॉइंट है, कंपनी का जो बिजनेस है वो किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। अभी देखिए, पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज में कंपनी 50% बिजनेस कर रहा है और अदर्स प्रोडक्ट्स के ऊपर 50%। और तो बेसिकली कंपनी का जो मोनोपोली है किसके ऊपर है, कंपनी का मोनोपोली है ग्लूकोन डी के ऊपर। आप सभी जानते हैं, एनर्जी जो पाउडर है ग्लूकोन डी, उसके ऊपर सबसे ज्यादा मोनोपोली इसी कंपनी के हाथ में है। साथ ही साथ एवर यूथ जो फेस वॉश सेगमेंट है उसके ऊपर 41% मोनोपोली इसी के पास है, मार्केट शेयर इसी के पास है। साथ ही साथ फूड जो मतलब स्वीटन सेगमेंट्स है तो उसके ऊपर कंपनी 96%, मतलब जितने सारे लोग शुगर फ्री यूज करते हैं तो उसी के बारे में बात किया जा रहा है। 96% मोनोपोली इसी के पास है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर कुछ प्रोडक्ट मोनोपोली है, इसका ग्रोथ कंपनी को आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहे हैं। तो कंपनी के ऊपर जो फायदा मतलब फाइनेंशियल डेटा है उसके बारे में चर्चा करूं तो कंपनी के वैल्यूएशन देखने से पहले कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिए, 10,000 करोड़ के आसपास है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। और पी रेशियो और इंडस्ट्रीज पी रेशियो सेम टू सेम है। कंपनी के देखिए डेप्थ एकदम ना के बराबर है,
कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी हर साल खुद के सेल्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक भी साल ऐसे नहीं लगेगा कि कंपनी का सेल्स कम हुआ। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 69 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 10 सालों में 300 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो बेसिकली कंपनी का ग्रोथ अच्छा खासा है। सेल्स ग्रोथ तो ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है। लास्ट ईयर में कंपनी का ग्रोथ उतना खास नहीं है, मगर कंपनी ने आज तक उतना खास रिटर्न नहीं दिया। अगर बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी का बैलेंस शीट में रिजर्व देखिए लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, बेस्ट तरीके से रिजर्व है और कर्जा एकदम ना के बराबर है। बीच में कोविड के टाइम में कंपनी कर्जा उठाया था, उसको फिर से मिटा भी दिया। और एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया है, चाहे प्रोमोटर हो, चाहे एफएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो। हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करूँ क्योंकि आपको पता चले कंपनी में कितना दम है, जिस सिचुएशन से वो आगे बढ़ सकते हैं। अभी चलो कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी 2010 में लिस्टिंग हुआ था। लिस्टिंग होने के बाद में कंपनी का जो जर्नी हुआ तब से लेकर अगर टॉप लेवल तक देखो तो ऑलमोस्ट 1000% के आसपास रिटर्न दिया। और बेसिकली कंपनी अभी जो करंट टॉप लेवल है उस टॉप लेवल में लेकर आज जो लेवल है और ऑलमोस्ट 30% का करेक्शन हो चुके हैं। तो एक बिग अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को आप अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखेंगे कि एक रिक्सी कंपनी के हिसाब से देखेंगे, जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है इस फील्ड का जो है एल फूड्स। देखिए इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ क्योंकि इस कंपनी एल फूड्स इंडिया के नहीं वर्ल्ड की एक पॉपुलेशन सॉरी एक पॉपुलर कंपनी बन चुका है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है, जो राइस का जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी बेचते रहते हैं। तो बेसिकली कंपनी का जो दावत नाम से आप सभी जानते हैं इस प्रोडक्ट को। तो आप एल फूड रिसर्च करेंगे तो एल फूड कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। तो एल फूड का जो प्रोडक्ट है वो है दावत नाम से जानते हैं। तो कंपनी के जो अलग अलग प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं, दावत है, रॉयल है, उसके साथ साथ इक्वो लाइफ है, उसके साथ साथ जो दविया है। इस तरीके से जो सॉरी देविया नहीं, हाँ देविया जो डालिया है वो भी कंपनी बेचते हैं। उसके साथ साथ कंपनी देखिए और भी अलग अलग तरीके से चावल राइस कंपनी बेचते हैं। कंपनी के ब्रांड्स के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी कितने सारे ब्रांड्स को कंपनी यहाँ पे मार्केट में लॉन्च करा चुके हैं। तो बेसिकली सर कंपनी इंडिया में नहीं है, आप देख सकते हैं यूएस में भी कंपनी खुद के बिजनेस को फैला कर रखे है और बेस्ट तरीके से कंपनी काम कर रहा है। अगर कंपनी का फाइनेंशियल लीडर्स के बारे में बात करूँ, कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है और कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी एकदम सस्ते में है, क्योंकि इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है, डेप्थ एकदम कम है, इनकम भी अच्छा खासा है। बेसिकली कंपनी के जो सेल्स है वो एक रेंज के हिसाब से बढ़ता हुआ देखने को मिले। हर साल कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। उसी बेसिस में एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी एक शानदार तरीके से ग्रोथ होता देखने को मिले। तो शानदार तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ग्रोथ हुआ। 10 साल पहले चले जाएंगे तो 60 करोड़ का प्रॉफिट था, आज वो प्रॉफिट बढ़ के हो चुके हैं 700 करोड़ के आसपास, सॉरी 600 करोड़ के आसपास। मतलब 10 गुना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ चुके हैं 10 सालों में। तो एक बहुत शानदार पॉइंट्स है। और साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको बेस्ट दिखेगा, जिसके चलते कंपनी धमाका रिटर्न भी दिया। लास्ट ईयर में कंपनी 90% के आसपास रिटर्न भी दिया। बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो रिजर्व भी बढ़ता हुआ देखने को मिले, कर्जा भी बढ़ा, मगर कंपनी कर्जे को इजीली मिटा सकते हैं क्योंकि कंपनी के हाथ में रिजर्व अच्छा खासा है। और बेसिकली कंपनी के जो हाथ में जो एसेट है उस एसेट में कंपनी के इस बार ट्रेड रिसीव हुआ करीबन 600 करोड़ के आसपास। तो बेस्ट तरीके से सिचुएशन यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिले। अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद देखिए एफएसडीएस के पास भी होल्डिंग है। हाँ मान लेता हूँ छोटे मोटे क्वांटिटी है, फिर भी वो कंटिन्यू इस कंपनी के ऊपर रहना चाहते हैं, यही सबसे खासियत पॉइंट है। क्योंकि सिर्फ 10,000 करोड़ के भी नीचे कंपनी है, छोटे से एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो इतनी स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर बड़े बड़े इन्वेस्टर उतना ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। तो आप इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च जरूर कर सकते हैं। और बेसिकली इस कंपनी का जो बिजनेस है उस बिजनेस में एक पॉइंट तो मैं दिखाना ही भूल गया, वो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँ तो कंपनी का जो कैपेक्स है। तो कैपेक्स को देखेंगे तो एल फूड्स का जो कैपेक्स है वो आपको मैं एक बार दिखाना चाहूंगा। आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का कैपेक्स लगातार बढ़ते चले गए। अगर मैं कैपेक्स को दिखा दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से कैपेक्स डाउन हो गया था कोविड के टाइम में, उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। आज 176 करोड़ के आसपास कैपेक्स देखने को मिला है। और उसी तरीके से कंपनी का अगर रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो रेवेन्यूज देखिए राइस के ऊपर ही पूरा का पूरा 100% कंपनी का बिजनेस है। और बेसिकली कंपनी का बासमती राइस के ऊपर मतलब स्पेशलिटी जो राइस के ऊपर उसी के ऊपर 88% बिजनेस कर रहा है। और बाकी जो ऑर्गेनिक बिजनेस है 9%। और बाकी न्यू जो प्रोडक्ट है हेल्दी प्रोडक्ट है उसके ऊपर 2.55%, जिसमें हेल्दी प्रोडक्ट एंड अलग अलग सेगमेंट भी के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी इंडिया के ऊपर 30% बिजनेस कर रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 69%। मतलब सर यूएस में नहीं है, और भी कंट्रीज को प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे अमेरिका में 38%, यूरोप में 17% और अदर्स कंट्रीज में ना के बराबर 1% के आसपास भी नहीं है, और इंडिया में 44%। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो कंपनी में ग्रोथ है आगे बढ़ने का।
तो जैसे देखिए कंपनी की जब लिस्टिंग हुआ तब से लेकर देखा जाए तो कंपनी 2007-6 में लिस्टिंग हुआ था, तब से लेकर अगर मैं चार्ट को टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंपनी 4500% का रिटर्न दिया है। मतलब आपका फंड 45 टाइम्स रिटर्न दे चुके हैं। लास्ट देखा जाए तो 10 ईयर्स नहीं है, अगर देखा जाए तो 20 ईयर्स भी नहीं हुआ, तो अराउंड 16 टू 17 ईयर्स हुआ है। तो बेसिकली कंपनी धमाका रिटर्न हुआ है, दिया है। अभी तो सिर्फ मुझे लग रहा है शुरुआत है, अभी लंबा जर्नी बाकी है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनीज है उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा करूँ, उसका नाम देखेंगे तो उसका नाम है बजाज कंज्यूमर केयर। देखिए बजाज कंज्यूमर केयर आप सभी जानते हैं, बजाज ग्रुप बहुत पुराना ग्रुप है, एक बड़े ग्रुप है। तो इसका प्रोडक्ट जो है आप यहाँ पे ब्रांड के हिसाब से देखेंगे तो बजाज अमला। आप बचपन से शायद सुनते आए होंगे इस प्रोडक्ट के बारे में। और इसका जो और ब्रांड के बारे में बात करो तो बहुत सारे ब्रांड एंड बहुत सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली बजाज अमला इसका सबसे बड़ा ब्रांड है। आप इसका ब्रांड के बारे में चर्चा करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। बजाज 100% प्योर है, बजाज सरसों का अमला है, साथ ही साथ बजाज का हेयर ऑयल है। तो अलग अलग बजाज के जो तेल है वो कंपनी कोकोनट ऑयल है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो बेसिकली बजाज कंपनी अराउंड 70 ईयर्स पुराना कंपनी है और 6 करोड़ से भी ज़्यादा इसके हैप्पीज कस्टमर है और 30 कंट्रीज को कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो बजाज ग्रुप के जो प्रोडक्ट है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी बेचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की कंट्रीज में, यूरोप हो गया, साथ ही साथ अमेरिका हो गया, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया। तो इस तरीके से प्रोडक्ट को अलग अलग कंट्री में आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इस कंपनी का जो बिजनेस है उस बिजनेस की सबसे पहले मैं कंपनी के कैपेक्स को दिखाना चाहूंगा। कंपनी कैपेक्स के ऊपर कितना स्ट्रांग है वो देख लीजिए। कंपनी कैपेक्स के ऊपर उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, मतलब बिजनेस में उतना ज़्यादा फिलहाल के लिए ग्रोथ जो है वो रुके हुए है। मैं ग्रोथ रुके हुए है क्यों बता रहा हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। कंपनी 3,300 करोड़ का कंपनी, एक छोटा सा कंपनी है। वैल्यूएशन वाइज कंपनी के इंडस्ट्रीज वैल्यूएशन के हिसाब से सेम टू सेम है। आरओसी आरओई दोनों ही से एवरेज लेवल के आसपास है। मान लेता हूँ कंपनी के 1 रुपया भी कर्जा नहीं है, मगर कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो देखिए, सेल्स लगातार बढ़ते चले गए। कंपनी का हर साल सेल्स बढ़ने के कारण, कंपनी के एक्सपेंस कंट्रोल करने के कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इस बार हाईएस्ट देखने को मिला। तो बेस तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट को जनरेट किया। अभी देखिए कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी और साथ ही साथ परसेंटेज ऑफ रिटर्न, सारी चीजों को देखेंगे, सारे डेटा आपको पॉजिटिव देखने को मिल जाएगा। और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो जो एक गुड अपडेट है जो मैं आपके साथ जरूर यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, वो अपडेट क्या है आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पे कंपनी के जो मार्केट शेयर है उनमें से कंपनी का मार्केट शेयर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के ऊपर है, वो है ऑयल सेगमेंट जो है, मतलब लाइट लाइट हेयर जो ऑयल सेगमेंट है उसमें कंपनी अकेला 60% मार्केट शेयर लेके रखा है। और हेयर ऑयल प्रोडक्ट के ऊपर 10% और बाकी जो अनमोल ड्रॉप है और बाकी जो क्रीम है, क्रीम का प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट के ऊपर उतना ज़्यादा कंपनी की मार्केट कैप नहीं है, मतलब उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। कंपनी जो कॉस्मेटिक्स से लेकर जो हेयर ऑयल है, पर्सनल केयर है, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर ही काम करते हैं। तो कंपनीज के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेक्निकली चार्ट पैटर्न, वो देखेंगे तो थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे। कंपनी स्टार्ट हुआ था 2010 में, तब से लेकर कंपनी ने जो जर्नी किया था 260% का रिटर्न दिया था। और आज देखा है तो कंपनी के ऊपर रिटर्न ना के बराबर है, मतलब जो ही लेवल में स्टार्ट हुआ था वही लेवल में कंपनी अभी काम कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी टॉप लेवल से अगर ग्राउंड लेवल तक देखूँ, आज के लेवल तक देखूँ तो अराउंड 58% का गिरावट का माहौल यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं। तो बाकी इस तीनों कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए, तीनों कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। अगर आप पूछेंगे सर इस तीनों कंपनी में आपको कौन सा कंपनी सबसे बेस्ट लगता है, ऑब्वियसली मैं मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से बता रहा हूँ। मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से मुझे एल टी फूड जो कंपनी है वो मुझे सबसे बेस्ट स्ट्रॉन्ग लगा। बाकी कंपनी ऐसे नहीं कहूँगा कि बेकार कंपनी है, बाकी कंपनी भी ठीक ठाक है। आपको सिर्फ एक बार रिसर्च करना होगा तीनों कंपनीज के ऊपर और उसके बाद काम करना होगा। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है और मैं कोई आपको टिप्स भी नहीं दे रहा हूँ। मेरा काम है आपको एजुकेशन पर्पस में सारे डेटा को दिखाना। आपका काम है उस कंपनी के ऊपर वेरीफाई करके आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करना। वीडियो की जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना और इसी तरीके से आप किस सेक्टर के ऊपर वीडियो पाना चाहते हैं, किस कंपनी के ऊपर वीडियो पाना चाहते हैं, मुझे जरूर कमेंट्स करके भेजिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।